नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्वीडन की स्वास्थ्य मंत्री एलिजाबेथ लैंड की तबीयत बिगड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई बेहोश। इजराइल का कतर की राजधानी दोहा पर हमला, 6 लोग मारे गए, नेतन्याहू ने ली जिम्मेदारी। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी कल वाराणसी में मॉरिशस पीएम से मिलेंगे, द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। 17 सितंबर को पीएम मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का करेंगे शुभारंभ। नेपाल में युवाओं का उग्र आंदोलन, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हिंसा जारी, 27 गिरफ्तार। नेपाल की जेल से भागे 5 कैदी यूपी के सिद्धार्थनगर में गिरफ्तार। दिल्ली, रांची समेत 12 जगह रेड, आईएसआईएस से जुड़ा संदिग्ध आतंकी और 7 दहशतगर्द हुए गिरफ्तार। दिल्ली में बनेगा हाई मोबिलिटी कॉरिडोर, सराय काले खां से आईजीआई तक सिग्नल फ्री सफर का मेगा प्लान। उद्धव ने फिर की राज ठाकरे से मुलाकात, शिवसेना, यूबीटी और मनसे के बीच गठबंधन की चर्चा के बीच अहम बैठक। बीकानेर में कांग्रेस नेता व्यापारी के घर लॉरेंस गैंग का हमला, गैंगस्टर ने लिखा अब सीधे सीने में मारेंगे गोली। भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा का अरेस्ट वारंट, 16 सितंबर को कोर्ट में होना होगा पेश। जबलपुर में 4 दिन में ही डायल 112 खराब, टोचन वाहन में लोड कर भेजा गया वर्कशॉप। जबलपुर से नेपाल के लिए पहली भारत गौरव ट्रेन 4 अक्टूबर को होगी रवाना। ईडी ने कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री की 34 करोड़ की संपत्ति की अटैच। 13 सितंबर को इंदौर पहुंचेंगे मोहन भागवत, करेंगे परिक्रमा, पुस्तक का भव्य विमोचन। इंदौर में बच्चों की मौत के बाद ऑपरेशन रैट किल, एनआईसीयू में चूहों की गिनती व रिपोर्ट होगी तैयार। इंदौर कारोबारी चिराग जैन हत्याकांड का फरार आरोपी विवेक जैन गिरफ्तार। इंदौर के शासकीय सांदीपनी मॉडल स्कूल कछालिया में लोकायुक्त कार्रवाई, प्रिंसिपल 2000 की रिश्वत लेते पकड़ाई। इंदौर में बीएसएफ के ट्रक ने पुजारी को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। समाजवादी पार्टी 19 और 20 सितंबर को खजुराहो में करेगी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। सांसद धर्मेंद्र यादव समेत नेता कार्यकर्ताओं को रीति नीति और पीडीए विचारधारा पर देंगे प्रशिक्षण। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। यह शिविर 19 और 20 सितंबर को खजुराहो में होगा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि शिविर में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति और पीडीए विचारधारा पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांसद धर्मेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश के और 4 सांसद इसमें ट्रेनिंग देंगे। पार्टी ने स्पष्ट किया कि शारिक मछली अभी भी समाजवादी पार्टी में है। इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग के वायरल वीडियो और फोटो की जांच और कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। समाजवादी पार्टी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश के 500 कार्यकर्ताओं का छतरपुर जिले के खजुराहो में करने जा रही है। 2 दिन का रहेगा। इसमें समाजवादी पार्टी के 4 सांसद रहेंगे। लोकसभा के मुख्य सचेतक माननीय धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से सांसद हैं, वो उपस्थित रहेंगे। हमारे वरिष्ठ आर.के. चौधरी जी सांसद हैं लखनऊ से, वो रहेंगे। हमारे अजय लोधी जी हैं जो हमीरपुर जिले से सांसद हैं, वो उपस्थित रहेंगे। साथ में नारायण दास अहिरवार जी हैं, वो हमारे जालौन के सांसद हैं, वो रहेंगे। और हमारे श्री शशांक यादव जी एमएलसी रहेंगे। साथ में पार्टी के बहुत सारे हमारे जो कुछ रिटायर अधिकारी हैं जो पार्टी को प्रशिक्षण देते हैं, आईएफएस अधिकारी हैं, कुछ आईएएस हैं, वो लोग भी उपस्थित रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो एक आप देखेंगे विचारधारा की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिनके साथ भी गलत हुआ, वो भी आएंगे इस प्रशिक्षण शिविर में। और पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष तक हमारे उपस्थित रहेंगे, जिसमें प्रमुख 500 कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी को 1 साल से अधिक का समय मध्य प्रदेश में जमीन पे, धरातल पे मेरे कार्यकाल को हुआ है, जिसमें काम चल रहा है और संगठन तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें हम लोग जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं,
चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे हमारे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, लगातार 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार है, इसमें आए दिन घोटाले हो रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है। तो इसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित भी हैं और इस प्रचंड शिविर को मुझे उम्मीद है कि अच्छे कवरेज करेंगे आप लोग और इसको दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी का ये प्रशिक्षण शिविर अकेला केवल प्रशिक्षण शिविर न देखा जाए, ये पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने के लिए इस स्तर पर रखा गया है। तो ये निश्चित तौर पे नगर पालिका के जो हमारे चुनाव आएंगे उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा 2027 में, और 28 में समाजवादी पार्टी तीसरा विकल्प नहीं, हम लोग सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अभिनेता एजाज खान पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने का किया केस दर्ज। दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में जांच जारी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के मामले में अभिनेता एजाज खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई इंदौर निवासी इरशाद खान की शिकायत पर की गई। दरअसल हाल ही में बदमाश सलमान लाला की तालाब में डूबने से मौत के बाद सोशल मीडिया पर विवादित पोस्टर वायरल हो रहे थे। इसी दौरान एजाज खान ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें दो धर्म और समुदायों के बीच नफरत फैलाने जैसी बातें कही गई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अचानक क्राइम ब्रांच में जो फरियादी इरशाद खान है, जो खचरा नगर रहने वाला है, उसके द्वारा ये बताया गया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक एजाज खान जो इंस्टाग्राम जो आईडी है वो www.instagram.com/IamEjaz के नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी है, जिससे एक वीडियो बनाया गया जो काफ़ी आपत्तिजनक है और जिससे दो समुदायों के बीच घृणा, नफरत और वैमनस्यता की भावना उत्पन्न होती है। अतः ऐसे और तुरंत रोक लगाई जाए और उस व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो उस आईडी जो एजाज की बताई जा रही है, उस आईडी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। इसमें टोटल कुल मिलाकर जो वीएनएस की धारा 223 और इसके अलावा वीएनएस की धारा 196, 353(1)(b), 353(1)(c), इसमें ये चार जो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है। इसमें एक धारा 223 वो धारा है जो कि पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा एक वीएनएसएस 163 के तहत एक प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके तहत कि किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक कंटेंट को पोस्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना, अफवाह फैलाना, भ्रामक प्रचार प्रसार करना, ये सब इसको प्रतिबंधित किया गया था। और इसके वायलेशन में अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो ऐसी स्थिति में 223 वीएनएस के तहत उसमें एफआईआर की जाएगी। तो इसमें 223 वीएनएस भी लगाई गई है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से फिर भी कहना चाहूँगा, बिना किसी तथ्य को जाने और संभावनाओं पर और ऐसी पोस्ट जो भ्रामक हैं, जिसकी आप पुष्टि नहीं कर सकते हैं, कृपया करके उन पोस्टों को फॉरवर्ड कॉपी पेस्ट करने से बचें, क्योंकि ऐसा कोई भी ऐसी खबर जिसकी कोई तथ्य ना हो और जो कि अफवाह हो, वो भ्रामक हो, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप भी संदेह के घेरे में होंगे। इंदौर में कारोबारी चिराग जैन हत्याकांड का आरोप, विवेक जैन गिरफ्तार। रंजिश के चलते की गई हत्या, पुलिस पूछताछ में जुटी। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में कारोबारी चिराग जैन हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरार आरोपी विवेक जैन को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। कारोबारी रंजिश के चलते विवेक ने करीब 2 सप्ताह पहले चिराग की हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलते हुए पुलिस को चकमा दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। 23 अगस्त की मॉर्निंग 6 बजे एक जो विवेक जैन है, चिराग जैन से मिलन नाइट्स पे एक विवाद हुआ था, जिसमें कि उसने चाकू मारकर चिराग जैन की हत्या कर दी थी। हत्या करने पर से जो मृतक की पत्नी है, उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। हत्या की विभिन्न धाराओं में और आपराधिक षड्यंत्र पर केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। आरोपी विवेक जैन की तलाश लगातार की जा रही थी और वो अपना मोबाइल घर पर छोड़ के गया था। ऐसी स्थिति में उसका जो टेक्निकल एविडेंसेस पर कोई जो एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर लगातार कनाडिया की टीम के द्वारा एसीपी जो कुंदन मंडलोई और सहेश यादव इंस्पेक्टर के द्वारा लगातार मेहनत की गई। इसका जो गृह जिला था, जहाँ पर मूल रूप से रहने वाले भिंड में भी तफ्तीश दी गई थी एवं अन्य राज्यों में भी इसकी तलाशी ली गई थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए
डीसीपी जोन 3 प्रभारी जोन 2 के द्वारा इसमें 10,000 रुपये का इसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी किया गया था और इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही थी। साथ में ही इसकी उद्घोषणा कराने की भी प्रक्रिया न्यायालय से चल रही थी। तभी सूचना मिलने पर कि ये बख्तावर नगर में अपनी पत्नी से मिलने के लिए आ रहा है बाईपास पर, तत्काल एसीपी कुंदन के नेतृत्व में इंस्पेक्टर शेर यादव की टीम के द्वारा घेराबंदी की गई और बेस्ट प्राइस के बाद इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर इसको वहाँ पर उसको फिर पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया जाने के बाद अब इससे पूछताछ की जा रही है, पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। इस घटना में जो जो लोग शामिल हैं अपराधी षड्यंत्र उन सभी को आरोपी बनाया जाएगा, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल में एक महिला ने एसडीएम पर जमीन के फर्जी नामांतरण और 25 लाख की रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। भोपाल के बरखेड़ा पठानी की रहने वाली एक विधवा महिला नीतू सिंह ने एमपी नगर एसडीएम लक्ष्मीकांत खरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि पति की मौत के बाद मिली 1.1 हेक्टेयर जमीन पर फर्जी नामांतरण कर विरोधी पक्ष को फायदा पहुंचाया गया। आरोप है कि 25 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई और न देने पर 50 लोगों के नाम जमीन में जोड़ दिए गए। महिला ने कहा कि स्थगन आदेश के बावजूद रिकॉर्ड में बदलाव किया गया और उनकी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। शिकायत कलेक्टर और थाने तक पहुंची लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता अब न्याय की मांग कर रही है। खरे साहब है ना, एसडीएम साहब, तो सर मेरी सुन नहीं रहेंगे। पैसे के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है। श्रीवास्तव के पास पैसे हैं। आपसे पैसा मांगा जी, किस चीज का पैसा मांगा गया? नामांतरण करने के लिए। किसका नामांतरण? जमीन का, किसकी जमीन? मेरी जमीन का। हाँ, कहाँ पे है ये जमीन आपकी? बड़खेड़ा पटानी, कितनी जमीन है आपकी? 4 एकड़। हाँ। और क्या किस तरह से पैसे की डिमांड करते थे? कितना पैसा आपसे मांगे और किस चीज का पैसा मांगे बताइए आप। 20 लाख रुपए मांगे तुमने से, बोले 20 लाख रुपए दो तो आपकी जमीन है, नहीं तो नहीं है। इसकी जो है बरखेड़ा पठानी में ज़मीन है नीतू सिंह की और कई वर्षों से केस चल रहा है। हम 2 बार यहाँ पर कलेक्टर साहब का आवेदन दे हुए आए हैं और ये एमपी तहसील है, यहाँ पर एक एसडीएम साहब है और एक श्रीवास्तव साहब है, विजय श्रीवास्तव, इनकी मिली भगत है पैसे का लेन देन। ये तो डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। जब मेरी पूरी ज़मीन इसकी होते हुए, इसके पास सब कागज होते हुए भी, और ये इतने कागज हैं, ये फर्जी रूप से जो है नामांतर करे गए। पैसे की मांग करी, हम पे तो पैसे है नहीं है। अच्छा, जहाँ पैसा होता है जीत उसी की है। बड़े अधिकारी हैं, बड़े आदमी इनकी सुनते हैं, बड़े ही पैसा लेते हैं। कौन पैसे की डिमांड कर रहा था आपसे और क्या? एसडीएम साहब है। कितना पैसा मांग रहे थे आप? 25 लाख। इंदौर पुलिस ने फारूक और गुड्डू लाल गुर्जर को अवैध हथियारों सहित किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी बड़ी वारदात की साजिश में थे शामिल। इंदौर पुलिस ने शहर में बड़ी वारदात की साजिश रच रहे 2 आरोपियों फारूक और गुड्डू लाल गुर्जर को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों किसी गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गुड्डू लाल पर राजस्थान पुलिस ने पहले से 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जबकि फारूक का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और वह प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े होने के संदिग्ध हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर योजना और उद्देश्य स्पष्ट कर रही है। अपराधों की रोकथाम के लिए थाना कनाड़िया की पुलिस लगातार सक्रिय है और इसको लेकर के अभी आउटर में चेकिंग भी बढ़ाई गई है और कुछ जो मूवमेंट्स हुए थे उनमें बड़ी बड़ी बीच में सफलताएं मिली हैं। अभी बीती रात एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कोई स्कॉर्पियो जो वाइट कलर की है जो बाईपास पर है और उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कनाड़िया और उनकी जो पूरी टीम है उसके द्वारा जब उस गाड़ी को रोक करके चेक किया गया है तो उसमें 2 व्यक्ति मिले। उसमें एक का नाम फारूक खान है, ये बेसिकली सागौर पीतमपुर धार का रहने वाला है और दूसरा जो ड्राइवर था उसमें जो गाड़ी चला रहा था वो है गुड्डू लाल गुर्जर, ये झालावाड़ ज़िला राजस्थान का रहने वाला है। जब पूरी गाड़ी की तलाशी और जो दोनों जो संदिग्ध थे इनकी जब जामा तलाशी ली गई है तो इनके कब्जे से 2 जो देसी पिस्टल और 4 लाइव कार्टेज, 4 जिंदा कारतूस मिले हैं। प्रारंभिक रूप से ये पूरा मामला आर्म्स एक्ट के तहत मतलब बेसिकली ये क्राइम है, उसमें 25-27 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों ही आरोपी जब इनसे पूछताछ की गई तो जो फारूक खान है इसके ऊपर जो पीतमपुर, शागौर और अन्य जो धार जिले के थानों में अलग अलग में लगभग 2 दर्जन से भी अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनमें मारपीट, बलवा और
हफ्ता वसूली, मतलब धमकाना, इस तरह के जो मामले हैं वो पंजीबद्ध हैं। और गुड्डू लाल गुर्जर के ऊपर कई स्थायी वारंट भी पेंडिंग है। साथ में ये भी जानकारी मिली है कि राजस्थान से इसके ऊपर 5,000 का इनाम भी घोषित है। तो दोनों ही जो आरोपी हैं, अभी इनको 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ में और भी कहाँ यहाँ किस उद्देश्य से आए थे, इस संबंध में भी जो डिटेल इंट्रोगेशन चल रहा है, इसमें और भी कार्रवाई की जाएगी। जो पूरी टीम है कनाड़िया की, उसको पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा इसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा और ये जो कार्रवाई है वो लगातार कनाड़िया पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।